देश में इन दिनों रसोई गैस यानी एलपीजी को लेकर एक बड़ा मुद्दा चर्चा में है। सरकार ने एलपीजी की सप्लाई और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए ईसीए लागू किया है। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि देश में रसोई गैस की कमी न हो और जमाखोरी या कालाबाजारी को रोका जा सके। सबसे पहले समझते हैं कि ईसीए आखिर है क्या। यह एक भारत का महत्वपूर्ण एक्ट कानून है जिसे 1955 में लागू किया गया था। इस कानून के जरिए सरकार जरूरी चीजों की कीमत और सप्लाई को नियंत्रित कर सकती है। जब किसी जरूरी वस्तु की कीमत अचानक बढ़ने लगे, बाजार में उसकी कमी होने लगे या जमाखोरी की आशंका हो, तब सरकार इस कानून को लागू करती है। ईसीए लागू होने के बाद सरकार को कई विशेष अधिकार मिल जाते हैं। सरकार स्टॉक लिमिट तय कर सकती है, व्यापारियों और कंपनियों के गोदामों की जांच कर सकती है और अगर कोई कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। अब सवाल है कि एलपीजी के मामले में सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के कारण तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर करता है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा रास्ता है जहां से दुनिया का काफी तेल और गैस गुजरता है। अगर इस रास्ते पर कोई संकट आता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत भी अपनी जरूरत की बड़ी मात्रा में एलपीजी विदेशों से मांगता है। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं या सप्लाई पर असर पड़ता है तो उसका असर भारत के घरेलू बाजार पर भी दिखाई देता है। यही वजह है कि हाल के समय में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई शहरों में घरेलू सिलेंडर की कीमत 900 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं, जिससे होटल और रेस्टोरेंट जैसे कारोबारों पर इसका असर पड़ सकता है। सरकार को यही भी डर है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो कुछ व्यापारी गैस की जमाखोरी कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि संकट के समय व्यापारी ज्यादा स्टॉक जमा कर लेते हैं और बाद में महंगे दाम पर बेचते हैं। इससे आम लोगों को भारी परेशानी होती है। इसी संभावना को देखते हुए सरकार ने एलपीजी को लेकर सख्ती दिखाई है और ईसीए लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैस की सप्लाई बराबर बनी रहे और किसी भी तरह की कालाबाजारी ना हो। सरकार ने इसके साथ कुछ और कदम भी उठाए हैं। तेल और गैस कंपनियों को निर्देश दिया है कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी जाए, यानी सबसे पहले गैस की जरूरत घरों में खाना बनाने के लिए पूरी की जाएगी। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल उद्योग में इस्तेमाल होने वाली कुछ गैसों को भी जरूरत पड़ने पर एलपीजी उत्पादन की तरफ मोड़ा जा सकता है। इससे घरेलू गैस की उपलब्धता बढ़ाई जा सकेगी। सरकार ने एलपीजी बुकिंग को लेकर भी कुछ नियम सख्त किए हैं। अब एक सिलेंडर खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा सिलेंडर बुक नहीं किया जा सकेगा। बुकिंग के बीच एक तय समय का अंतर रखना होगा ताकि हर उपभोक्ता को बराबर गैस मिल सके और कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा ना कर सके। सरकार का कहना है कि फिलहाल देश में एलपीजी की सप्लाई सामान्य है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है ताकि अगर भविष्य में कोई संकट पैदा हो तो देश इसके लिए तैयार रहे। इसके साथ ही सरकार दूसरे देशों से गैस की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। नए आयात समझौते किए जा रहे हैं और अतिरिक्त स्टॉक तैयार किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर देश के पास पर्याप्त गैस उपलब्ध हो। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो तेल और गैस की कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में सरकार का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञ यही भी कहते हैं कि अगर लंबे समय के लिए भारत को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देना होगा है, सौर ऊर्जा, बायोगैस और इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे विकल्प भविष्य में एलपीजी पर निर्भरता कम कर सकते हैं। फिलहाल सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता यही है कि देश के किसी भी हिस्से में रसोई गैस की कमी ना हो और आम लोगों को इसकी वजह से परेशानी ना झेलनी पड़े।